दोस्तों नमस्कार भाई। कल रात ने एक तस्वीर आपने देखी होगी, उस साइड दिखा दे भाई एक बार, फिर बताऊंगा। मैं फिलहाल खड़ा हूँ। एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर के धरने पे बैठी है। अनिश्चितकालीन धरना दिखा दे एक बार भाई, ऊपर दिखा दे। अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय बरवाड़ा। बरवाड़ा प्रशासन शर्म करो, कुछ इस तरह की बात है। एक बार पीछे बोर्ड और दिखा दे एक बार भाई। जो कैंप कार्यालय आयुक्त नगर निगम हिसार, यानी मैं बात कर रहा हूँ आईएएस प्रदीप दहिया के कोठी के बाहर की। एक बार ये बोर्ड और दिखा दे इस साइड का। प्रदीप दहिया आईएएस की कोठी के बाहर यहाँ फिलहाल में मौजूद है। और उरे एक रात न पूरी रात एक छोटा सा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा और एक महिला धरने पर बैठी है। कि कुछ मामला पूरा आइए इनसे ही जान लेते हैं कि क्यों इनको रात को यहाँ पर बैठना पड़ा। और अकेली महिला, बड़ी बात यह है जी। राम राम। राम राम मुझे। तो आप यहाँ कब से बैठे हो? कल 1 बजे से बैठे। आप कल रात के धरने पर बैठे हो, अकेले धरने पर क्यों बैठे थे? क्या कुछ पूरा मामला बताओ सर, मेरा नाम पूनम देवी है, वार्ड नंबर 11 बरवाला से। सर, मैं कल 1 बजे से धरने पे बैठी हुई हूँ। धरने पे बैठने का बहुत बड़ा कारण है, हमारी गली में एक राजदीप पुनिया नाम का इंसान रहता है और वो जाट जाति से बिलोंग करता है। मैं एससी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। वो 15-15, 16-16 पशु, आवारा पशुओं को रखता है सर अपने घर में। और जो गेट है उनका वो खुला रखता है। 15-15, 20-20 पशु गोरी में आ जाते हैं, आने जाने का रास्ता भी नहीं बचता। पशु रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है सर। हमारा मोटरसाइकिल टूट गया, मेरी सास को टक्कर मार दी, मेरे हस्बैंड को भी चोट मार दी उन्होंने, और मेरा जो बड़ा बेटा 8 साल का, उसको भी चोट मार दी। हमारा पशुओं की रोकथाम के लिए हम पहले भी एसडीएम कार्यालय बरवाला में धरना दे चुके हैं। 3 बार हम धरना दे चुके हैं सर। यहाँ पर 4थी बार धरने पे बैठी हूँ मैं सर। परसों भी दोपहर को मेरा छोटा बच्चा, ये अभी मेरे साथ में है, ये बार बच गया सर। पशु लड़ाई कर रहे थे, बस 2 मिनट में नहीं आती तो ये पता नहीं क्या हो जाता। तभी फिर मैं इधर आई सर यहाँ पर। कल दोपहर को 1 बजे यहाँ धरने पे बैठी हूँ मैं सर। 1 बजे धरने पे बैठने के बाद यहाँ मेरे से कोई भी नहीं मिलने आया। साथ में मैं कमिश्नर की कोठी के बाहर धरने पे बैठी हूँ। पहले मैं इससे मिलने भी आई थी पिछले महीने की 3 तारीख को कि सर मैं धरने पे बैठूंगी, मेरा समाधान करवा दो, मुझे खतरा है पशुओं से। लेकिन सर ने बोला कि करवा देंगे। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मैं धरने पे बैठी हूँ। धरने में बैठने के बाद कोई नहीं मेरे से मिलने आया, नहीं कोई पुलिस आई वैसे, लेडीज पुलिस या कोई और बंदा वैसे मिलने आया। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैं धरने में बैठ चुकी हूँ, और जो जिला अध्यक्ष भी वार्ड के पति वर्ग, उनको बोला कि मैं सर धरने में बैठ चुकी हूँ। उन्होंने पूछा कि आपके साथ घर वाले भी? मैंने बोला नहीं सर, मैं अकेली बैठी हूँ, माँ बेटा बैठे हम धरने पे, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। बोले चल ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। शाम को 7-8 बजे मेरे हस्बैंड भी पहुँच गए ड्यूटी से, और वो भी आ गए थे। तब यहाँ पे आके उन्होंने ही एसपी साहब को फोन करके बोला कि यहाँ पर एक महिला अकेली धरने पे बैठी है, रात के समय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पुलिस प्रोवाइड करवाओ। रात के 12:30 बजे के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो 112 नंबर गाड़ी खड़ी है। रात को 12:30 बजे यहाँ पर लेडीज पुलिस आई है, और इधर बैठी हूँ मैं धरने पे। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। इतने बड़े कमिश्नर का बंदा यहाँ पर मैं बैठी हूँ, बिल्कुल भी छोटे बच्चे को लेकर बैठी हूँ, कोई पानी की, दूध की कोई सुविधा नहीं है। मैं वॉशरूम के लिए भी मैंने बोला कि वॉशरूम जाना है, फिर वो पुलिस है जो बैठी है 112 नंबर, वो उसको थाने में लेके गए सब वॉशरूम करवाने के लिए। कितनी शर्म की बात है। कमिश्नर के बारे में और क्या बोले मेरे हस्बैंड से। तो नगर पालिका बरवाड़ा है, आपने कोई सहमति पत्र भी दे रखा है? सर उन्होंने सर कुछ नहीं, वो नोटिस दिए सर। उन्होंने 6 बार नोटिस दे चुके हैं कि इस बाड़े को बंद कर लो, लेकिन अगला अपनी दादागिरी दिखाता है, जाट जाति से भी लोग करता है। जाति का शब्द आप बार-बार यूज क्यों कर रहे हो? जाति का आपकी समस्या है, लेकिन जाति को भी सर, वो जाति के नाम पर हमें परेशान करता है। तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बार बार हमें जाति के नाम पर परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते, क्योंकि हम गरीब जरूर है सर, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले हैं सर। हम झुकने वालों में नहीं है। आज हम अकेली बैठी हूँ, कल को और भी बंदे यहाँ पर मेरे साथ बैठे। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ पूरा मामला है? कल रात को अकेले आपकी मिसेज यहाँ बैठी थी, क्यों धरने पे बार बार बैठना पड़ रहा है? सर बार बार धरने पे इसलिए बैठना पड़ रहा है, राजदीप पुनिया नाम का एक आदमी है, हमारा पड़ोसी है, जो अवैध बाड़ा चलाता है सर। और इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है, बाड़े का गेट ना हमेशा खुला रखता है, क्योंकि हमारी गली आगे से है बंद, और छोटी सी गली है, 101 फुट की गली है, और बाड़ा मेरे घर के बिल्कुल सामने है सर। तो पशु पूरा दिन मेरे घर के सामने खड़े रहते हैं, और कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि आप गली में मतलब क्रॉस भी नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने पहले उनसे भाईचारे में बोला था। लगभग 3 साल से मामला चल रहा है सर। पहले उनको भाईचारे में बोला था कि आप इसको ना, अगर आपको पशु रखने हैं तो कम से कम आपने ना पशुओं को अंदर रख लो और गेट को बंद रखो। बट सर अपनी दादागिरी या गुंडागर्दी करते हो, कर मैं तो ऐसे ही करूँगा, जो तेरे को करना कर ले।
उसके बाद सर हमने नगर पालिका बरवाड़ा में एसडीएम बरवाड़ा को, डीसी साहब को, नगर निगम कमिश्नर साहब को और अपने आईजी साहब को और इवन अपने मुख्यमंत्री जी सर 12 मार्च को जीजी यूनिवर्सिटी में आए थे। वहाँ जनसंवाद में मैंने शिकायत की थी कि सर मेरे घर के सामने ऐसे बाड़ा, उसको वहाँ से हटवाया जाए, हमें उनसे काफ़ी खतरा है, जिसका हमें सर काफ़ी बार नुकसान भी हो चुका है। हमारा मोटरसाइकिल टूट चुका है, मेरी मम्मी को चोट मार दी थी, हमारे पड़ोसी को भी चोट मार दी थी, उसकी लेडीज़ बुड्ढी को उनके यहाँ पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसे बच्चे भी मतलब बाड़ बच जाते हैं सर। तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क है सर वहाँ पे। इस बाड़े को हटवाने के लिए हम ये धरने कर रहे हैं सर। अगर बात करूँ प्रशासनिक अधिकारियों की, बरवाड़ा के अधिकारियों से आप पहले मिले हो तब जाके सहारा आए हो, उनका क्या रवैया था आपके? बरवाड़ा के जो अधिकारी है ना, चाहे एसडीएम, पहले जब हम एसडीएम ऑफिस में बैठे तो एसडीएम ने सर पल्ला झाड़ते हुए बोला कि जो नगर पालिका है वो कमिश्नर के अंडर में आती है, पहले हमारे अंडर में थी, अभी कमिश्नर के अंडर में है तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक नोटिस दे दिया पार्टी को कि भाई आप है ना, ये बाड़ा आपका अवैध है, और ये नोटिस की कॉपी है मेरे पास, पूरे के पूरे जितने भी नोटिस उन्होंने आज तक दी है, 6 से 7 कॉपी ऑर्डर दिया उन्होंने कि आप है ना इसको बाड़े को यहाँ नहीं चला सकते, ये मतलब पड़ोसियों को खतरा है और यहाँ इससे गंदगी भी फैलती है। लेकिन घूम फिर के वही बात आती है, अपनी गुंडागर्दी दिखाता है सर और कहता है कि मैं बंद नहीं करूँगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एसडीएम बरवाड़ा पिछले जो एसडीएम साहब थे अपने अश्विर नैन जी, बिल्कुल मौके पे जाके बोल के आए थे कि भाई आप है ना इसको बंद करो, ये अनलीगल है। अभी तो मैं बाड़े की बोल रहा हूँ, कल को मैं आपकी डायरी बंद करवा दूंगा। ये कमिश्नर एसडीएम साहब की वर्डिंग थी, उसके बावजूद भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। वो कह रहे थे हम तो ऐसे करेंगे। प्रशासन के लोग तो इसको बंद करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे आप। प्रशासन के लोग देखिए सर, प्रशासन अगर अपनी उस पर चाहे तो प्रशासन करवा सकता है बंद, लेकिन प्रशासन यहाँ ढीला रवैया अपना रहा है, सिर्फ नोटिस दे के अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है कि हमने तो देखो जी नोटिस दे दिया, अब सामने वाला मान नहीं रहा। आप बिलीव नहीं करोगे सर, हम कमिश्नर साहब से मिले थे, मैं, प्रदीप भानखड़, बजरंग इंदल और मुन्ना वाल्मीकि, सारे के सारे हम भीम आर्मी में काम करते हैं। तो कमिश्नर साहब से जब हमने शिकायत की सर आप बाड़े को हटवाओ सर, तो कमिश्नर साहब की वर्डिंग थी कि भाई बाड़े वाला ना गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और मेरे सचिव को और हमें ना गुंडों से डर लगता है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कमिश्नर आप समझिए, एक आईएएस रैंक का अधिकारी ये बात बोल रहा है। तो जब कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आम जन का क्या होगा? इनको तो कोई लेना देना नहीं इस हिसाब से। तो भाई आप इस मामले में किस नजर से देखो, एक महिला जो है अपने छोटे बच्चे के साथ में सिर्फ इस मांग को लेकर के बैठी है कि उसके घर के सामने एक अवैध तरीके से पशुपालन किया जा रहा है, उसको बंद करवाया जाए। इसको लेकर के बार बार धरने दिए जा रहे हैं, बार बार धरनों के ऊपर बैठे भी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही। क्या कुछ पूरा मामला है, कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष की भी जानने की। बरवाड़ा के वार्ड नंबर 11 का ये पूरा मामला है, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रवैया है, क्या कुछ है, उसके ऊपर भी अगर हो सका तो हम वहां से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।